हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ABCD इज द रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisects एंगल A as well as angle C, so that ABCD is a square. सेकेंड में प्रूव करना है डायगोनल BD bisects एंगल V as well as एंगल D। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले गिवन वाला पॉइंट देखते हैं। गिवन इसमें ABCD रेक्टेंगल दिया हुआ है। ABCD is a rectangle। अब रेक्टेंगल है तो इनकी अपोजिट साइड सेम हो जाएंगी। AD is equal to BC and AB is equal to GC and each angle 90 डिग्री। ये सभी 90 डिग्री। देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू प्रूव। क्या क्या प्रूव करना है हमें? सबसे पहला पॉइंट है ABCD इज अ स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट प्रूव करना है डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D। इस टाइप से प्रूफ देखिए इसका। हाँ, इसमें गिवन में ये और रख देते हैं AC bisects angle A in which AC bisects angle A as well as angle C। मतलब ये हुआ कि ये एंगल इसके इक्वल है। पार्ट जैसे 1 और 2 नेम दे दो, इसको 3 and 4 नेम दे दो। ठीक है, प्रूफ देखिए। इन दोनों ट्राइंगल्स में ले लेते हैं हम, इस ट्राइंगल में और इसमें ABC एंड ADC, और कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर देते हैं। In triangle ABC and triangle ADC, तो देखिए एक तो सबसे पहला पॉइंट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। गिवन भाई इसने बोला है ना कि AC बाइसेक्ट्स एंगल है क्या ना, तो ये इसके इक्वल हो गया। इसी टाइप से सेकंड पॉइंट AC इज इक्वल टू AC कॉमन। हाँ, इसी तरह से जैसे एंगल 1 और 2 के इक्वल किया है, एंगल 3 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कह रहा है ना एज वेल एज एंगल C, मतलब AC बाइसेक्ट्स एंगल C। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन कर दो इसको। सो ट्राइंगल ABC congruent triangle ADC by ASA by angle by side by angle ASA congruent to। ठीक है, तो CPCT से
भाई स्क्वायर हमें लेके आना है तो स्क्वायर की सभी साइड सेम होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे ए डी इक्वल टू ए बी हो जाएगा, या ए बी इक्वल टू ए डी। सो ए बी इज इक्वल टू ए डी बाय सी पी सी डी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन में दे दो। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी। ये भी सीपीसीटी के थ्रू इक्वल हुआ। सेकेंड पॉइंट नेम दे दिया इसका। अब देखिए आगे जो है इसमें ए बी सी डी रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड सेम होती है, तो इसके अकॉर्डिंगली ए बी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। एंड फोर्थ इक्वेशन, भाई ये भी साइड इसके अपोजिट है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये भी सेम वही रीजन है। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, वही अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है ना। देखिए अब इसमें इसके अकॉर्डिंगली ये चार, देखिए ए बी ए डी के इक्वल है, बी सी डी सी के इक्वल है, ए बी डी सी के और ए डी बी सी के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ we get AB is equal to BC is equal to DC is equal to AD। चारों साइड सेम हो गए, सो ABCD is a square, is a square। ये पहला पॉइंट प्रूव हो गया हमारा, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। देखिए स्क्वायर हमारा प्रूव हो गया, और डायगोनल स्क्वायर के जो है ना अपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट करते, तो इसका मतलब हुआ कि बी डी जो है ये है ना, एंगल बी और डी को बाइसेक्ट कर, ठीक है। बिकॉज ए बी सी डी इज अ स्क्वायर एंड डायगोनल्स of a square bisect the opposite angles। Diagonals of a square bisect the opposite angles। So BD bisects angle P, BD bisects angle B as well as angle D, hence proved। इस टाइप से ही हो गया, इसे आप देख लीजिए अच्छे से। और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।